हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अच्छे तरीके से। हम इसके शॉर्ट नोट देखेंगे। इससे पहले हमने इनके क्वेश्चन आंसर बकायदा मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। बहुत दो दो बार प्रैक्टिस किया हमने चैनल के ऊपर, आपने वो देखे होंगे। उसके बाद ये शॉर्ट नोट देख लेना और फिर सीधा एग्जाम में चले जाना। इसमें से एक दो इन शॉर्ट नोट में से एक दो क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए। आपके अभी हम मॉक टेस्ट भी करेंगे ना, बहुत सारी जो अभी इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनके मॉक टेस्ट को जब हम करेंगे तो आप हम देखेंगे कि किस तरीके के उनके इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे शॉर्ट नोट्स जो है काम में आ रहे हैं, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद आपको वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये वाला जो है मैंने बता दिया है, अपर माइनस लोअर लिमिट वाला जो है फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कंपैरिजन दे रखा है इस तरीके की आपकी, और नीचे जो है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यहाँ पे आ जाता है। तो एफ माइनस जीरो लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। एफ माइनस 32 इसका लोअर टेम्परेचर होता है, 32 इसका लोअर टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर 212 माइनस 32। तो टी डेल्टा टी एफ अगर मैं बात करता हूँ इज इक्वल टू 9/5 इंटू द डेल्टा टी सी। और आपका कभी भी कंपेरिजन पूछ ले फ्रीजिंग पॉइंट और सेल्सियस फ़ारेनहाइट पॉइंट और सेल्सियस पॉइंट में, तो इसका ये वाला रिलेशन होता है। और एक और होता है एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, इस तरीके का भी रिलेशन होता है। इसमें एफ और सी का अगर पूछ लेता है कि आपका एफ और सी कौन से फॉर्म में इक्वल रहेगा, कौन से इक्वलेंट रहेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो लगभग -40 के ऊपर आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लेंथ के अंदर एक्सपांशन, ठीक है। और टेम्परेचर टाइम पीरियड जो आपका पेंडुलम में दे रखा है 2π/√L/g, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा की अगर मैं बात करता हूँ तो 1:2:3 इस तरीके से आपका अल्फा बीटा गामा रहता है। उसका डेल्टा वी का दे रखा है, डेल्टा एल निकाल लिया। अल्फा बीटा गामा सुपरफिशियल एक्सपांशन दे रखे हैं, इनको कहते हैं हम। डेल्टा वी की अगर मैं बात करूँ 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा क्यों किया है? 3 अल्फा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बीटा का जो है गामा का 3 टाइम्स होता है इस तरीके से। एफ इज इक्वल टू गामा के ए इंटू ए इंटू एरिया है। तो गामा क्या हो जाएगा, ये जो आपका रो हो जाएगा ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देना, ठीक है। वो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर हम देखेंगे जरूर उसको। टेम्परेचर चेंजेस क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। टेम्परेचर चेंजेस, फेस चेंजेस क्यू इज इक्वल टू एम एल। फेस चेंज, अगर फेस चेंज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तब आपका फेस चेंज होगा। अगर आपका लिक्विड से लिक्विड में ही जा रहे हो और आपका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे एम एस डेल्टा टी आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी, और यहाँ पे फेस चेंज एम एल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ये फॉर्मूले हैं ज्यादातर। एम एस और एम और एल की वैल्यू जो है आपको अंदर दी रहती है। हीट का जो एक और चीज मैं अगर बता दूं, हीट इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। हीट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही पूछा जाता है ए और एल के फॉर्मूले में। और डेल्टा टी बाय आर टी भी लिख सकता मैं इसको, के ए डेल्टा टी बाय एल लिख सकता हूँ मैं। और एच इज इक्वल टू ए बाय एल, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो के ए डेल्टा टी बाय एल आपका, और एच आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बात कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट आपको सबको पता है कि सीरीज में होगा R1 प्लस R2। टोटल लेंथ अगर लेना है आपको यहाँ पे, अच्छा के इक्विवेलेंट का बात कर रहा है यहाँ पे, तो कभी भी आपका के इक्विवेलेंट अगर पूछ ले इस तरीके के के इक्विवेलेंट लगा देते हैं ये। अरे यार, एक मिनट। तो के इक्विवेलेंट हमेशा पूछ लेता है कि इस तरीके के पैरेलल में लगा रहेगा, ठीक है। K1 K2 इस तरीके से पैरेलल में लगा रहेगा, इस तरीके से आपका इस तरीके से रहेगा। तो जब पैरेलल में रहेगा तब आप देख लेना इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे K1 K2 को। तो ये जब पैरेलल में रहेगा, पहले पहले आपको के इक्विवेलेंट निकालना है अच्छी तरीके से। के इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो आपको L1 L2 भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में अच्छे से डाल देना इसको, जब भी डालोगे इसको तो अच्छा आसान तरीके से आपका आ जाएगा। तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ पे एल जो होगा टोटल लेंथ को डालना है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है ना, K1 K2, यहाँ पे एल ही दे रखा है तो 2 एल दे रखा है, तो और ये L/2 आ जाएगा, तो ये L/2 इस तरीके से आपको लेंथ डालनी है। स्टीफेंस लॉ देख लेते हैं। स्टीफेंस लॉ जो कि आपका P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4, तो इसमें आपको बस टी की पावर 4 से काम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। रेट ऑफ कूलिंग जो कि टी की पावर 4 ऑफ बॉडी माइनस टी की पावर 4 ऑफ सराउंडिंग, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ई इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी आपकी एरिया टी की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है।
लाइट डार्क में रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा इनसाइड द लाइट, एनर्जी रिलीज करेगा फ्रॉम द डार्क स्पॉट, वो तो पता ही है सबको। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, T1 माइनस T2 बाई टी होता है, इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई टू माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे थे। वेन्स डिस्प्लेसमेंट देखना है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, जो कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है, ये आपको दिया रहेगा। इसमें बस आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो लैम्डा जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे आंसर बता देता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट बता दिया मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे बता दिया अच्छे से, स्टीफन्स लॉ भी बता दिया, P इज इक्वल टू ई सिग्मा ए की पावर ए टी की पावर 4, रेट ऑफ कूलिंग बॉडी की 4 माइनस सराउंडिंग की 4, ई इज इक्वल टू ए टी की पावर 4। इस तरीके से आपका आंसर चलेगा। तो इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के भी शॉर्ट नोट यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।